हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हर साल एनाटॉमी फिजियो सब्जेक्ट में कार्डियक सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब एग्जामिनर वो डायरेक्ट अगर कार्डियक सिस्टम के बारे में सीधा पूछ लेता है कि कार्डियक सिस्टम के बारे में आप बताओ डिटेल में, तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो आप 10 नंबर या 16 नंबर के क्वेश्चन में कवर कर सकते हो। लेकिन जब वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हार्ट की वॉल्व, उसके चैम्बर्स, उसकी कवरिंग, उसके कंडक्शन सिस्टम, हार्ट की साउंड, इसके ऊपर सवाल पूछता है 10 या 16 नंबर के क्वेश्चन में, तो थोड़ा मुश्किल होता है कि इतने छोटे से टॉपिक में आप इतना बड़ा आंसर कैसे लिखोगे। तो आज इसके अंदर हम वही सब कुछ कवर करने वाले हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, हार्ट की कवरिंग के बारे में, हार्ट के वॉल्व के बारे में और हार्ट के चैम्बर्स के बारे में। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। जो हार्ट होता है वो मेसोडर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है। कि हम जानते हैं जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है उसमें 3 जर्म लेयर होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक एक्टोडर्म। इन तीनों जर्म लेयर से ही हमारे जो बॉडी है उसके बाकी के ऑर्गन बनते हैं। तो जो ये मेसोडर्म जर्म लेयर होती है इसी से हमारे जो हार्ट है उसका ओरिजिन होता है। और जो हार्ट है वो सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन होता है, यानी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने के लिए जो सेंट्रल ऑर्गन की तरह काम करता है वो कौन होता है, हार्ट होता है, जो कि पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है। एक्सेप्ट लंग्स कैसे, कि पूरी बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है वो हार्ट के पास आता है। हार्ट उस ब्लड को लंग्स के पास भेजता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता है हार्ट के पास, लंग्स के पास प्योरीफाई होने के लिए, और फिर लंग उसको प्योरीफाई करके उसको हार्ट में पहुंचाता है और हार्ट उसको फिर पूरी बॉडी में। तो यहाँ पर अलग से कोई स्ट्रक्चर, कोई ब्रांचेस या ऐसा कुछ अलग से नहीं है जो कि लंग्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करवाए। और जो ये हार्ट होता है वो मीडियास्टिनम स्पेस में होता है। तो यहाँ पे आपको मैं 2 टर्म बता देती हूँ, मीडियास्टिनम स्पेस होता क्या है। जो यहाँ पे थोरेसिक, पहले आप थोरेसिक कैविटी के बारे में जान लो कि हम जानते हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, एक सेकेंड, लंबर वर्टिब्रा, सेक्रल वर्टिब्रा, कोक्सियल वर्टिब्रा, इस तरह करके टोटल 26 वर्टिब्रा होते हैं। जो थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा T1 से लेकर T12 तक होते हैं, T1 से लेकर T12 पे होते हैं, जो कि पीछे की साइड प्रेजेंट होते हैं। जो आगे स्टर्नल बोन होती है उसके साथ में अटैच होती है थोरेसिक वर्टिब्रा, पीछे प्रेजेंट होती है और ये आगे स्टर्नम से आगे कनेक्ट होती है और एक केविटी बनाती है। और उस केविटी को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम थोरेसिक केविटी। थोरेसिक केविटी जो कि क्या होती है, सेकेंड लार्जेस्ट केविटी होती है हमारी बॉडी की। सेकेंड लार्जेस्ट केविटी ऑफ हमारी बॉडी कौन सी होती है, थोरेसिक केविटी होती है। तो आपको पता चला थोरेसिक केविटी क्या होती है। थोरेसिक केविटी वो होती है जिसमें थोरेसिक वर्टिब्रा आगे स्टर्नम से जुड़कर एक केविटी फॉर्म करते हैं, और वो केविटी कौन सी होती है, थोरेसिक केविटी। थोरेसिक केविटी में कौन सा पार्ट आ जाता है, चेस्ट वाला पार्ट आ जाता है, जिसके अंदर मेनली 2 ऑर्गन, कौन कौन से, लंग्स और सेकेंड हार्ट, ये दोनों ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में मीडियास्टिनम स्पेस। मीडियास्टिनम स्पेस कौन सा होता है कि ये हमारा राइट साइड ऑफ बॉडी होती है, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी हो जाती है। राइट लंग हो गया, ये हो गया लेफ्ट लंग। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वो उसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनम स्पेस। ओके, अब आप इस डायग्राम में देखो, ये होती है पूरी थोरेसिक केविटी। थोरेसिक केविटी में जहाँ पे T1 से लेके T12 की थोरेसिक वर्टिब्रा होती है जो कि थोरेसिक केविटी बनाती है। उसके अंदर ये दोनों लंग्स के बीच में जो ये राइट साइड ऑफ बॉडी, ये लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, जो राइट लंग और लेफ्ट लंग होता है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं मीडियास्टिनम स्पेस। और मीडियास्टिनम स्पेस में भी ये कहाँ पे,
थोरेसिक की T5 से लेकर T8 की जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, इसके बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की कौन सी वर्टिब्रा है, T5 से लेकर T8 की वर्टिब्रा। और यहाँ पे हार्ट कौन सी शेप में है, रफली कौन शेप का हार्ट होता है या फिर बंद मुट्ठी की शेप का हार्ट होता है। और अभी आप यहाँ पे ये एक चीज़ ये देखो, ये हमारी बॉडी की मिड लाइन होती है, ये हमारी बॉडी की मिड लाइन होगी, एक बॉडी की मिड लाइन होगी, ये राइट साइड ऑफ बॉडी हो गई, ये लेफ़्ट साइड ऑफ बॉडी हो गई। तो राइट साइड में हार्ट का 1/3 पार्ट इसका राइट साइड में प्रेजेंट होता है, जबकि इसका 2/3 पार्ट होता है वो लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। और इसीलिए हम हार्ट को बोलते हैं कि हार्ट होता है वो लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो लेफ़्ट साइड की तरफ झुका होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हार्ट होता है वो लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, लीवोकार्डिया या फिर लीवोरोटेटरी। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जब हार्ट लेफ़्ट साइड में सिचुएटेड ना हो के कुछ लोगों में ये राइट साइड में चला जाता है, और राइट साइड में जाने की इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी या डेक्स्ट्रोकार्डिया। अब ये जो हार्ट होता है वो कहाँ पे, अभी आपको बताया थोरेसिक कैविटी में भी कहाँ, T5 से लेके T8 की जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वहाँ पर, और वहाँ पे भी कहाँ, मीडियास्टिनम स्पेस में, दोनों लंग्स के बीच में। लेफ़्ट मिड लाइन होती है, लेफ़्ट साइड की जो मिड लाइन होती है उससे 9 सेंटीमीटर दूर, कहाँ पे, थोरेसिक कैविटी में भी कहाँ, T5 से लेके T8 थोरेसिक वर्टिब्रा के बीच में। और यहाँ पे भी आपको बताया मीडियास्टिनम स्पेस में भी कहाँ से, 9 सेंटीमीटर दूर लेफ़्ट साइड की मिड लाइन से। ओके, अब इसकी शेप देखते हैं। तो जो हार्ट होता है उसकी शेप होती है 12x9x6। जो हार्ट की साइज़ होती है वो होती है 12x9x6 सेंटीमीटर। 12 इसकी लेंथ होती है, 9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है और 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। और ये रफली कौन शेप को होता है, या फिर क्लोज फिस्ट यानी बंद मुट्ठी की शेप का भी होता है। इसका वेट मेल में ज़्यादा होता है देन फीमेल। मेल में कितना, 310 ग्राम, और जबकि फीमेल में कितना, 225 से 250 ग्राम के आसपास होता है इसका वेट। इसकी पोजीशन, अभी आपको पोजीशन बताई कहाँ पे, थोरेसिक कैविटी में भी कहाँ, T5 से लेके T8 के बीच में, और उसमें भी कहाँ, मीडियास्टिनम स्पेस में, जहाँ पर ये ओब्लिकली यानी थोड़ा टेढ़ा प्रेजेंट होता है इस तरीके से। और हार्ट का जो 1/3 पार्ट होता है, 1/3 पार्ट कहाँ पे, राइट साइड में, और जो 2/3 पार्ट होता है वो कहाँ पे, राइट साइड में प्रेजेंट होता है। सॉरी, जो राइट साइड में होता है कितना, 1/3 पार्ट होता है हार्ट का, और जो लेफ़्ट साइड होती है वहाँ पे कितना, 2/3 पार्ट ऑफ हार्ट का प्रेजेंट होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि हार्ट होता है जो लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लीवोकार्डिया या फिर लीवोरोटेटरी। अब जो हार्ट होता है, जो अपेक्स ऊपर वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, एट्रिया वाला, और एट्रिया मिलकर क्या बनाते हैं, इसका अपेक्स बना रहे, और नीचे वाला कौन सा, वेंट्रिकल क्या बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं। तो जब हम ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सा ऑर्गन पहले नज़र आता है, कौन सा बाद में, तो जब ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो हमें सबसे पहले बेस वाला पार्ट इसका दिखाई देता है, और बेस वाले पार्ट में भी कौन सा, लेफ़्ट वेंट्रिकल हमें सबसे पहले नज़र आता है। और जैसे हम हार्ट के और ज़्यादा नीचे जाते हैं, जैसे नीचे की साइड जाते हैं, तो सबसे लास्ट में हार्ट का कौन सा चेंबर हमें दिखाई देता है, हार्ट का एट्रिया वाले पार्ट में लेफ़्ट एट्रिया वाला चेंबर हमें सबसे लास्ट में नज़र आता है। तो हम बोल सकते हैं, तो जो हार्ट का अपेक्स यानी जब हम ओपन हार्ट सर्जरी करके जब उसका पहला पार्ट देखते हैं, हार्ट का कौन सा चेंबर नज़र आता है, वो हमको नज़र आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल। जबकि सबसे लास्ट में हमें कौन सा पार्ट नज़र आता है हार्ट का, वो होता है लेफ़्ट एट्रिया। ओके, आगे हम देखते हैं एसोसिएटेड ऑर्गन।
एसोसिएटेड ऑर्गन से मतलब क्या है कि हार्ट के आगे पीछे, उसके साइड में, उसके आगे पीछे, उसके साइड में, उसके ऊपर नीचे कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, यानी हार्ट को कौन कौन से ऑर्गन हैं जो उसको घेरे हुए होते हैं। तो अब इस डायग्राम में देख सकते हो कौन कौन से। ये हार्ट होता है, हार्ट के नीचे यानी इन्फीरियर में कौन है, डायफ्राम है। इसके लेटरल में कौन है, लंग्स है। इसके सुपीरियर में कौन है, ग्रेट ब्लड वेसल्स में कौन आ गई, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा, और दूसरे कौन से, आयोटा इसका मैक्सिमम पार्ट कवर कर रहा है सुपीरियर में। अभी आप इस डायग्राम से भी देख सकते हो कि सुपीरियर का मोस्ट ऑफ द पार्ट कौन, आयोटा कवर करके चल रहा है, तो इसलिए हम सुपीरियर में आयोटा भी लिख सकते हैं। इसके एंटीरियर में कौन सा, अभी इस डायग्राम में देखो तो हार्ट के एंटीरियर में, हार्ट के आगे कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, स्टर्नल बोन, स्टर्नम। और जब हार्ट के पीछे का कौन सा पार्ट होता है, ईसोफेगस। ओके, तो हार्ट के इन्फीरियर में कौन सा, डायफ्राम। हार्ट के लेटरल में लंग्स, हार्ट के सुपीरियर में ग्रेट ब्लड वेसल्स, हार्ट के आगे एंटीरियर में कौन है, स्टर्नम, और पोस्टीरियर में कौन है, ईसोफेगस। ओके, तो इसके अंदर वही सब है, एंटीरियर में स्टर्नम है, पोस्टीरियर में ईसोफेगस है, लेटरल में लंग्स है, सुपीरियर में ग्रेट ब्लड वेसल्स है, उसमें भी सबसे मेन आयोटा, इन्फीरियर में कौन सा, डायफ्राम। उसके बाद इसके चैम्बर्स की बात करते हैं। तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया होता है जो क्या करता है, जो हमारी राइट साइड की बॉडी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके चलती है, जबकि जो लेफ़्ट साइड की बॉडी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके चलती है। जो राइट एट्रिया होता है उसको ब्लड सप्लाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से मिलता है उसको, ये ब्लड सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वेना केवा कहाँ से, अपर बॉडी पार्ट, जो अपर वाला पार्ट होता है हमारी बॉडी का, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। इन्फीरियर वेना केवा जो लोअर बॉडी होती है हमारी, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। और जो कोरोनरी साइनस होती है वो हार्ट की लार्जेस्ट वेन होती है, जो कि हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसको राइट एट्रियम में डालता है। और किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। और राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचता है, किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। फिर राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड के थ्रू ब्लड पहुंचा। अब ये राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से, और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ पहुंचाएगी, लंग्स में। अब लंग्स इस ब्लड को क्या करेगा, इसको ऑक्सीजनेट करेगा इस ब्लड को, और लंग्स के से कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट एट्रिया में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू, जो कि होती तो एक है लेकिन इसके 4 ओपनिंग होती है जो कि लेफ्ट एट्रिया में ब्लड को पहुंचाती है। लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पहुंचेगा, आयोटा में। और आयोटा में किसके थ्रू पहुंचा ये ब्लड, ये पहुंचा ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, जो कि सेमिल्यूनर वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो ये सुपीरियर वेना कावा, यहाँ से जो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व था वो भी सेमिल्यूनर वॉल्व होता है। ओके, तो हार्ट होता है, हार्ट में हम सबसे पहले बात करते हैं राइट एट्रियम की बात करते हैं। तो जो ये एट्रिया होते हैं, दोनों एट्रिया, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, दोनों की जो थिकनेस होती है वो सेम होती है। लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया दोनों की थिकनेस सेम होती है, 2 से 3 mm। और जबकि इनका प्रेशर होता है वो थोड़ा अलग होता है। जो राइट एट्रिया की प्रेशर होता है वो कितना होता है, 2 से 8 mm ऑफ Hg। और जबकि लेफ्ट एट्रिया में प्रेशर कितना होता है, 4 से 12 mm ऑफ Hg। ओके, तो दोनों एट्रिया की जो थिकनेस होती है वो सेम होती है, 2 से 3 mm। जो प्रेशर होता है वो दोनों में अलग होता है। राइट एट्रिया में कितना होता है, 2 से 8 mm ऑफ Hg। ओके, और यहाँ पे एस नोड, एवी नोड, कोरोनरी साइनस, स्टेचन वॉल्व, थैबेशियन वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। तो एस नोड और एवी नोड क्या होते हैं, ये कंडक्टिव
कंडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। कोरोनरी साइनस कौन सी होती है? लार्जेस्ट वेन होती है हार्ट की, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में डालती है। यूस्टेचियन वॉल्व क्या होती है? यूस्टेचियन वॉल्व वो होती है जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा की जो ओपनिंग होती है राइट एट्रियम में, वो यूस्टेचियन वॉल्व होती है। थेबेशियन वॉल्व जहाँ पे कोरोनरी साइनस आके खुलती है, वो थेबेशियन वॉल्व होती है। अब हम राइट वेंट्रिकल की बात करें तो राइट वेंट्रिकल क्या हो गया? ये सेकंड चेम्बर हो गया, सेकंड चेम्बर है राइट एट्रियम के बाद में, जो कि क्या करता है? राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, रिसीव करता है, और रिसीव किसके थ्रू करता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। और इसकी थिकनेस कितनी होती है? जस्ट डबल एट्रिया की कितनी थी? 2 to 3 mm। तो राइट वेंट्रिकल की यहाँ पे इसकी डबल कितनी हो गई? 4 से 5 mm। और यहाँ पे ये जो प्रेशर है वो प्रेशर कौन सा? 25/50 mm ऑफ Hg। ये सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ये 25 से 15 होता है। ओके। और मोस्ट रप्चर पार्ट ऑफ हार्ट ड्यूरिंग एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट होता है तो हार्ट का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा रप्चर होने के चांसेस होते हैं? वो होता है राइट वेंट्रिकल। और सेकेंड मोस्ट रप्चर पार्ट कौन सा हो जाता है? वो होता है राइट एट्रियम। ओके। अब हम बात करते हैं लेफ्ट एट्रिया की। तो लेफ्ट एट्रिया क्या हो जाता है? लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी का एक चैम्बर है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। अभी आपको मैं बता दूं कि जो एट्रिया होता है ना, उसको हम रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं। जो एट्रिया होता है रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये राइट एट्रिया होता है ना, वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। जो लेफ्ट एट्रिया होता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, इसलिए हम एट्रिया को रिसीविंग चैम्बर भी बोलते हैं। अब लेफ्ट एट्रिया में जो ये ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है? पल्मोनरी वैन के थ्रू। ये 4 पल्मोनरी वैन नहीं है, एक ही पल्मोनरी वैन है, लेकिन उसकी जो ओपनिंग है लेफ्ट एट्रिया में, जो इसकी ओपनिंग है वो 4 ओपनिंग के थ्रू आता है। ओके। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? पल्मोनरी वेन से आ रहा है। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड, इधर यहाँ पे कोई वोल्व नहीं होती यहाँ पे, तो लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है। लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ पहुँच रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू पहुँच रहा है? यहाँ पे कौन सा हो गया? बाइकस्पिड वोल्व। ओके। और ये फर्स्ट चेम्बर होता है हार्ट का, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, क्योंकि जन्म से पहले तो जो राइट एट्रियम होता है वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी रिसीव करता है। तो जन्म के बाद में फर्स्ट चैम्बर जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है वो कौन सा हो जाता है? लेफ्ट एट्रियम। और ये अपर बॉर्डर ऑफ अपेक्स, यानी जब अभी आपको बताया था कि ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो सबसे पहले चैम्बर हमको कौन सा नज़र आता है? बेस वाला। और बेस वाले में भी कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और सबसे नीचे कौन सा नज़र आता है आपको? अपेक्स का जो पार्ट होता है वो। और अपेक्स में भी कौन सा? लेफ्ट एट्रियम। ओके। सबसे लास्ट में नज़र आता है। तो क्या अपर बॉर्डर ऑफ अपेक्स बनाता है? लेफ्ट एट्रियम। ये डायग्राम हो गया। ये एट्रिया वाला पार्ट होता है, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया। ये दोनों एट्रिया आपस में किसके थ्रू सेपरेट होते हैं? एट्रियल सेप्टम के थ्रू। एट्रियल सेप्टम के थ्रू दोनों सेपरेट है। वैसे ही जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो दोनों किसके थ्रू सेपरेट होते हैं? वो होते हैं वेंट्रिकल सेप्टम के थ्रू सेपरेट होते हैं। ओके। और जो ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ये यहाँ पे वोल्व होती है, कौन सी होती है? वो होती है ट्राइकस्पिड वोल्व, जो कि सबसे बड़ा वोल्व होता है। और यहाँ पे कौन सा वोल्व होता है? यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वोल्व, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट वोल्व होता है, बाइकस्पिड। ओके। अभी आपको बताई थी कि जो थिकनेस होती है राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया दोनों की थिकनेस सेम होती है। कितनी हो गई? 2 to 3 mm ऑफ Hg। और प्रेशर बताया था, राइट एट्रियम का प्रेशर कितना बताया था आपको? 2 से 8 mm ऑफ Hg। जबकि अब लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर कितना है? 4 से 12 mm ऑफ Hg। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो लेफ्ट वेंट्रिकल लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट होता है जिसकी जो मायोकार्डियम की जो लेयर होती है सबसे
थिकन लेयर ऑफ मायोकार्डियम कहाँ पे होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल में ही होती है। और सबसे ज़्यादा हार्ट की कौन से चैम्बर को वर्क करना पड़ता है? लेफ्ट वेंट्रिकल को, क्योंकि इसको ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में पहुंचाना होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेशर ही इसको लगाना पड़ता है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेशर भी यहीं होता है। और इसका प्रेशर कितना होता है? वो 120/80 mm ऑफ Hg। सबसे ज़्यादा प्रेशर भी यहीं होता है और सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई भी इसी चैम्बर को मिलती है। और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ से आता है? लेफ्ट एट्रिया से। किसके थ्रू? बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू आता है। और ये ब्लड को आगे कहाँ पहुँचाता है? आयोटा में। किसके थ्रू? आयोटिक वॉल्व के थ्रू, जो कि कैसे हो जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ओके। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड आगे पंप करता है, जो ये ब्लड पंप करता है, उस ब्लड को हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम जो कि कितना होता है? 70 ml। और ये ब्लड को पंप करने के बाद में जो ब्लड इसमें बच जाता है उसको बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, कि मतलब सिस्टोल होने के बाद में भी कितना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में बचा, वो होता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब ये हार्ट की स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें आप देखते हो ये कौन सी हो गई? सुपीरियर वेना कावा हो गई। ये कौन सी हो गई? इंफीरियर वेना कावा हो गई। ये क्या हो गया? राइट एट्रिया। ये हो गया लेफ्ट एट्रिया, सॉरी राइट वेंट्रिकल। ये हो गया लेफ्ट एट्रिया। ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये होगी आयोटा। अब सुपीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड किस में पहुंचा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया? राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। ओके, यहाँ से कहाँ गया? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में गया, कहाँ पे? लंग्स के पास में। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया, तो ये वॉल्व कौन सा हो गया? ये सेमिल्यूनर वॉल्व है, जो कि ट्राइकस्पिड होता है। ये सेमिल्यूनर वॉल्व है जो कैसा हो जाता है? ट्राइकस्पिड होता है। अब लंग्स ने ब्लड को प्योरीफाई किया। अब ये ब्लड आया लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया में किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, जिसकी कि 4 ओपनिंग होती है लेफ्ट एट्रिया में। लेफ्ट एट्रिया से ब्लड पहुंचा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से किसके थ्रू? आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर दिया जाता है। ओके, ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर हो गई। अभी आप इसका पूरा रिवाइज कर सकते हो इस टेबल से। एक सेकेंड। जो राइट एट्रिया होता है उसमें ब्लड, अभी आपको बताया कि जो राइट साइड ऑफ बॉडी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके चलती है। तो राइट एट्रिया में कौन सा ब्लड होगा? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। वैसे राइट वेंट्रिकल भी राइट साइड है, तो वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलेगा। लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके चलेंगे। उसके बाद में बात करते हैं थिकनेस। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की थिकनेस दोनों सेम होती है। कितनी? 2 to 3 mm। वैसे लेफ्ट एट्रिया की भी कितनी? 2 to 3 mm होती है। राइट वेंट्रिकल की कितनी थिकनेस होती है? जस्ट एट्रियम की डबल। कितनी? 4 से 5 mm। और लेफ्ट वेंट्रिकल की जिसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा होती है, उसकी थिकनेस के लिए मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। आगे हम बात करते हैं इसके प्रेशर की। प्रेशर, तो प्रेशर कितना बताया था अभी आपको? राइट एट्रियम में उसका प्रेशर कितना था? 2 से 8 mm ऑफ Hg। तो और लेफ्ट एट्रियम में कितना था फिर? इसके अंदर था 4 से 12। आप ऐसे 2 4 8 12, लाइक आपको जैसे कंफर्ट हो वैसे आप इसको याद कर सकते हो। तो राइट एट्रियम का प्रेशर कितना है? 2 से 8 mm ऑफ Hg, जबकि लेफ्ट एट्रिया का कितना है? 4 से 12। राइट वेंट्रिकल में प्रेशर कितना है? राइट वेंट्रिकल में कितना बताया अभी? 25/15। और जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर कितना है? 120/80। अब ब्लड रिसीव फ्रॉम राइट एट्रिया को ब्लड कहाँ से मिल रहा है? राइट वेंट्रिया को मिल रहा है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस से मिल रहा है। राइट वेंट्रिकल को ब्लड कहाँ से मिल रहा है? राइट वेंट्रिकल को तो राइट एट्रियम में ब्लड पहुँचा रही है।
लेफ्ट एट्रियम को ब्लड कहाँ से मिला? लंग्स से। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से पहुँचा? लेफ्ट एट्रिया के थ्रू। अब ब्लड रिसीव बाय राइट एट्रियम को ब्लड कहाँ से, मतलब कौन सा जो वॉल्व होती है या वॉल्व होती है उसके बारे में। तो राइट एट्रियम को ब्लड मिला सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, इनसे मिला। तो इनमें कौन सा वॉल्व होता है? इनमें होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट वेंट्रिकल को ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राई मीन्स 3, यानी 3 का स्पोत है इसमें, तो इसलिए ट्राइकस्पिड। लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट एट्रिया को ब्लड कहाँ से मिला? लंग्स से। और यहाँ पर कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि जो लेफ्ट एट्रिया होता है उसको पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड मिलता है और यहाँ पर कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती। ओके। और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को लेफ्ट एट्रियम से ब्लड मिलता है, किसके थ्रू? बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। अब ब्लड पंप इनटू कि ब्लड आगे किस में पंप करेगा? राइट एट्रियम किस में आगे ब्लड पंप करेगा? तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को पंप करेगा। राइट वेंट्रिकल आगे कहाँ पे पंप करेगा ब्लड को? राइट वेंट्रिकल आगे पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी में। लेफ्ट एट्रिया किसको करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल आगे किसको करेगा? आयोटा में। अब ब्लड पंप बाया, अब स्ट्रक्चर भी बतानी है कि कौन सी स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये आगे ब्लड पंप करता है। राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल में ब्लड आगे पहुंचा रहा है, किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। राइट वेंट्रिकल आगे पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पहुंचा रहा है, किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। जो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच रहा है, किसके थ्रू? लेफ्ट वाला है, तो ये कौन सा होगा? बाइकस्पिड। और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू ट्राइकस्पिड। जो ये होता है पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के पास में जो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं। सेमिल्यूनर मतलब अर्धचंद्राकार होते हैं। ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी लेयर्स ऑफ हार्ट के बारे में। इसकी लेयर्स ऑफ हार्ट कौन कौन सी होती है? इसकी 3 लेयर होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एपिडर्म। एंडोकार्डियम, मेसोकार्डियम और एपिकार्डियम। एंडोकार्डियम इसकी इनर मोस्ट लेयर होती है, जो कि हार्ट की वॉल्व की जो लाइनिंग होती है, जो वॉल्व होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, सेमिल्यूनर वॉल्व नहीं, बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व, इनकी मेनली एंडोकार्डियम ही इनकी लाइनिंग बनाती है। मायोकार्डियम, नॉट मीजो, इट्स मायोकार्डियम जो जम लेयर होती है, मायोकार्डियम जो हार्ट की सेकेंड लेयर होती है, मिडल वाली होती है, जो कि मोस्ट थिकेस्ट लेयर होती है। और मोस्टली थिकेस्ट लेयर भी कहाँ होती है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। और थिनेस्ट यानी सबसे कम पतली लेयर ऑफ मायोकार्डियम की कहाँ होती है? एट्रियम पर। ठीक है। जो मायोकार्डियम की जो लेयर होती है ये कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर की क्यों होती है? क्योंकि इसके पास में स्पेशल टाइप के मायोकार्डियल फाइबर पाए जाते हैं। और मायोकार्डियल फाइबर ऐसे होते हैं जो सिर्फ हार्ट में ही पाए जाते हैं। नॉर्मली जो सेल्स होती है बॉडी की, वो एनर्जी के लिए क्या करती है? ग्लाइकोजन को यूज़ में लेती है एनर्जी के लिए। लेकिन जो हार्ट की सेल्स होती है वो ग्लाइकोजन को एनर्जी के लिए यूज़ नहीं करती है, वो यूज़ करती है फैटी एसिड को। ओके, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे, जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर होती है हमारे हार्ट की, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की होती है और हार्ट ब्लड बैरियर बनाती है। हार्ट ब्लड बैरियर से मतलब क्या होता है कि आपने ब्लड ब्रेन बैरियर पढ़ा होगा, वैसे ही हार्ट ब्लड बैरियर होता है कि ब्लड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उन सबको हार्ट की जो ये बैरियर होता है उसके थ्रू एब्जॉर्व कर लिया जाता है और हार्ट के काम के लिए यूज़ में किया जाता है। तो हार्ट ब्लड बैरियर अब इसको बना कौन रहा है? एंडोथीलियल और एपिकार्डियम। एंडोकार्डियम कौन सी लेयर हो गई? ये इनर मोस्ट लेयर हो गई। एंडोथीलियल कौन सी? जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की जो ये लेयर होती है ना, यही आगे जाके यही एंडोथीलियल लेयर होती है। ओके, तो हार्ट ब्लड बैरियर कौन बना रहा है?
एंडोथीलियल और एंडोकार्डियम। और एंडोथीलियल कौन सी है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल की बनी हुई एक लेयर होती है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हार्ट की वॉल किसके थ्रू बनती है? एंडोकार्डियम लेयर से ही बनती है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं मायोकार्डियम लेयर की। तो मायोकार्डियम मिडल लेयर होती है, थिकेस्ट लेयर ऑफ हार्ट होती है और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर होती है, क्योंकि ये क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टाइल होती है और इसी के अंदर कंडक्शन सिस्टम होता है, यानी एस नोड, एवी नोड, ये सब प्रेजेंट होता है और इसी के वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ के अंदर होती है मायोकार्डियम में, और इसी की वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। और हाईली नर्व और ब्लड सप्लाई हार्ट इसी लेयर को मिलती है, क्योंकि इसी को आगे कंडक्शन का काम करना है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करवानी है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाना है, तो हार्ट का पूरा काम भी इस लेयर के थ्रू हो रहा है। और ये हाईएस्ट थिकेस्ट लेयर इसकी कहाँ होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल पे, और थिनेस्ट कहाँ होती है? लेफ्ट एट्रियम में। ओके, आगे हम इसकी बात करते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम क्या? इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम क्या होती है? कि ये पेरिकार्डियम होती है ना, जो कि एपिकार्डियम के भी बाहर प्रेजेंट होती है, जो कि लेयर नहीं होती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। हार्ट का एक बाहरी एक ऐसा केज होता है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है हार्ट को। ये फिक्स्ड होता है, ये इमूवेबल होता है। ये फिक्स्ड केज होता है, उसी के अंदर हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके अपना काम करना होता है। जो ये पेरिकार्डियम की जो लेयर होती है, इसमें मैं बताना भूल गई, इसके अंदर आप ये चीज़ भी ऐड कर सकते हो। जो पेरिकार्डियम होती है ना, सॉरी, ठीक है, जो पेरिकार्डियम लेयर होती है ना, इसकी अंदर वाली लेयर और बाहर वाली, अंदर वाली कौन सी? विसरल लेयर होती है, और बाहर वाली कौन सी? पेराइटल लेयर होती है। जो अंदर वाली विसरल लेयर होती है ना, उसी से जो ये एपिकार्डियम होती है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होती है, और ऐसा लगता ही नहीं है कि एपिकार्डियम भी कोई अलग से लेयर होती है। तो विसरल अंदर वाली लेयर होती है, और ये ही जो विसरल लेयर होती है वो क्या करती है? पेरिकार्डियल फ्लूइड का फॉर्मेशन करती है। और पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है वो अभी आपको जस्ट थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। ओके, तो आप देख सकते हो, जो अभी आपको पेरिकार्डियम की दो लेयर बताई, विसरल और पेराइटल, इन दोनों के बीच का एक स्पेस होता है, वो कौन सा होता है? पेरिकार्डियल स्पेस। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, वो कौन सा होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और वो पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्यों है? क्योंकि सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होता, ये दो स्पेस के बीच में प्रेजेंट है। ये विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम की जो लेयर होती है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, और इसका अमाउंट कितना? 10 to 20 ml होता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए या फिर इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर ये इन्फेक्शन या फिर कोई डिजीज़ को बताता है। तो ये इसका अमाउंट कितना होता है? 10 to 20 ml होता है, और इसका कलर कौन सा होता है? पियरली वाइट, यानी मोतिया सफ़ेद जैसा कलर होता है। और इसका प्रोडक्शन कौन करता है? विसरल पेरिकार्डियम। इसका फंक्शन क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बर, यानी कोई एक्सीडेंट हो जाए, भारी कोई जर्क आ जाए या बाहर से कोई फ्रिक्शन या कुछ भी हो जाए, तो उस टाइम पे ये किसी भी टाइप की इंजरी से प्रिवेंट करता है। हार्ट को किसी टाइप की इंजरी ना हो, इसको प्रिवेंट करता है। और इसके अंदर एक बैक्टीरियोसाइडल वाला गुण भी होता है। बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है? बैक्टीरियोसाइडल यानी बैक्टीरिया को किल करने की जो एबिलिटी होती है, इसमें ये गुण थोड़ा बहुत ही होता है, कि ये पूरी तरह बैक्टीरियोसाइडल की तरह काम नहीं करता है, ये थोड़ा बहुत ही बैक्टीरियोसाइडल की तरह काम करता है। तो इसके अंदर अब हम ये लेयर देखते हैं। सबसे अंदर वाली कौन सी लेयर है? एंडोडर्म। बीच वाली कौन सी है जो कि बहुत थिक लेयर दिख रही है आपको? मायोकार्डियम, सॉरी। सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है? एंडोकार्डियम है। बीच वाली कौन सी है? मायोकार्डियम है। बाहर वाली कौन सी है? एपिकार्डियम है। और एपिकार्डियम लेयर इस तरीके से होती है कि जो ये विसरल पेरिकार्डियल है उससे डायरेक्टली अटैच जो होती है, और इस लेयर को कहना मुश्किल है कि ये एक अलग लेयर है। और कभी कभी तो ऐसा मानते हैं कि जो एपिकार्डियल लेयर होती है वो विसरल पेरिकार्डियल है उसी के साथ मिक्स होती है, यानी पेरिकार्डियल की ही एक लेयर है। उसके बाद में ये 3 लेयर हो गए, एंडो, मायो और एपी। उसके बाद में आ जाते हैं पेराइटल पेरिकार्डियल लेयर पे। तो पेराइटल की
पेरिकार्डियल लेयर की जो अंदर वाली लेयर होती है कौन सी होती है, विसरल, और जो बाहर वाली होती है वो उसको क्या बोलते हैं, पैराइटल। विसरल और पैराइटल दोनों मिलके क्या बनाती है, पेरिकार्डियल लेयर है, और इन दोनों के बीच का स्पेस कौन सा हो गया, पेरिकार्डियल स्पेस हो गया, और इसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ओके, उसके बाद में हम हार्ट की वॉल्व की बात करते हैं। हार्ट के वॉल्व 2 टाइप के होते हैं, और हार्ट के वॉल्व कौन सी लेयर, एंडोकार्डियल लेयर, जो कि हार्ट की वॉल्व बनाती है। इसमें 2 टाइप के वॉल्व होते हैं, एवी वॉल्व और सेमिल्यूनर वॉल्व। एवी वॉल्व आपको नाम से पता चल रहा है, एट्रियल वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, मिट्रल वॉल्व जो कि लेफ्ट साइड में, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो कि राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व सबसे बड़ा वॉल्व होता है इन चारों वॉल्व में, और जो ये मिट्रल वॉल्व होता है वो सेकेंड सबसे बड़ा वॉल्व होता है। सेमिल्यूनर वॉल्व 2 टाइप के होते हैं, पल्मोनरी वॉल्व जो कि पल्मोनरी आर्टरी, जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच का वॉल्व होता है उसके बीच में पाया जाता है, और जो दूसरा होता है वो होता है आयोटिक वॉल्व, जो कि कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच का जो वॉल्व होता है उसके बीच में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं इसके अंदर अगर आप ये प्रेशर साइज और इन वॉल्व की अगर आप साइज याद रख पाओ तो आप कर सकते हो, वरना इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट वॉल्व होता है, और जबकि जो ये मिट्रल वॉल्व होता है वो कौन सा, सेकेंड लार्जेस्ट वॉल्व होता है। और फिर अगर हम सेमिल्यूनर वॉल्व में बात करें तो उसके अंदर आयोटा वाला होता है, वो होता है बड़ा, और सबसे छोटा कौन सा हो जाता है, पल्मोनरी वॉल्व। और ये किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, जो लेफ़्ट साइड की बॉडी होती है, लेफ़्ट साइड के जो चेंबर होता है, लेफ़्ट एट्रिया और लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये उसके बीच में पाया जाने वाला वॉल्व है। ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। वैसे पल्मोनरी वॉल्व किसके बीच में, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। वैसे आयोटिक वॉल्व किसके बीच में होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में। अब कस्पिड की बात करें, कस्पिड यानी कितने कस्प होते हैं, अभी इनके नाम से ही पता चल रहा है, और आपको शायद मैंने आप थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ओनली जो लेफ्ट एट्रियल लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उन्हीं के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, बाकी सब में ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। तो किसमें, इसमें बाइकस्पिड वॉल्व होंगे, बाकी सब में ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। ओके, और फंक्शन वॉल्व का काम ही क्या हो जाता है, वॉल्व का काम होता है कि बैक फ्लो ना होने देना ब्लड का, कि जब वो आगे से पीछे जस्ट आगे ब्लड जाता है तो उसको वापस पीछे ना जाने दे, ताकि ब्लड जो चेंबर में प्रेशर है वो बना रहे। ओके।